दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ पतियों के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती की जाती है, जिसे देखकर भी अनदेखा करते नहीं बना। तो मुझे लगा आपसे एक बार वीडियो बनाकर डिस्कस करती हूँ कि मेरी सोच या मेरे नज़रिए से मैंने ये देखा तो मुझे ये गलत लगा कि पतियों के द्वारा ये कदम ना उठाया जाए तो शायद बहुत बड़ी समस्याओं से पुरुष वर्ग बच सकता है। आज हम इसी पर बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि पतियों के द्वारा क्या गलती की जाती है। अक्सर हमने ये देखा है कि पत्नी वाद विवाद कर कर मायके चली जाती है। कई अपशब्द बोल दिए जाते हैं पत्नी के द्वारा, पत्नी के परिवार वालों के द्वारा कई झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, रिश्तेदारों में बदनामी की जाती है। समाज या एक जो पति की लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है उसमें पत्नी के द्वारा कई जगह से हर प्रयास कर कर कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित कर दी जाती हैं कि जहां पति का गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेशन होना, फ्रस्ट्रेट हो जाना बनता है। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन में पति के द्वारा जो कदम उठाया जाता है वो होता है पति के द्वारा तलाक की अपील लगा देना। पत्नी ने जो भी किया एक साइड से पत्नी करते चले गई, जैसे रिलेटिव्स के सामने आपकी बदनामी की, समाज में आपकी बदनामी की, आपके जो जॉब कर रहे हैं आप वहां पर उसने बदनामी की, लेकिन उसने न्यायालय का की तरफ रुख नहीं करा, उसने पहला कदम वहां नहीं उठाया। लेकिन आपने गुस्से फ्रस्ट्रेशन में आकर पत्नी के ऊपर डायरेक्ट तलाक की अपील लगा दी कि मुझे तलाक चाहिए। कारण क्योंकि पत्नी के द्वारा मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझ पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए। लेकिन यहाँ पर ये ही पति की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर पत्नी के द्वारा बदनामी की जा रही है, नीचा दिखाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर उस मानसिक क्रूरता के आधार पर पत्नी पर आरोप लगाना चाहिए कि पत्नी के द्वारा मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ना कि आपके ऊपर आपको तलाक की अपील लगाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर तलाक की अपील लगाते हैं। परिणाम में मैं आपको बताती हूँ कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटती जाती हैं, और जहाँ से आप शुरू होते हैं उससे भी ज़्यादा ऐसी बस्ट कंडीशन में आ जाते हैं कि आप फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करते हैं, और आप जो जिस बदनामी से आप बचना चाह रहे थे वो भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है। पत्नी के द्वारा आपने तलाक का केस लगाया, पत्नी के द्वारा पत्नी तो ये कह ही रही थी कि हमारे साथ प्रताड़ना की जा रही थी, हमसे दहेज की मांग की जा रही थी, हमारे साथ अभद्रता की जा रही थी, परिवार वाले लड़ते थे, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब आपने तलाक की अपील लगाई तो कहीं ना कहीं आपने पत्नी को 70% सही साबित कर दिया कि पत्नी जो कह रही है वो सही है। पत्नी की यहाँ पर हिम्मत बढ़ गई। पत्नी के द्वारा फिर यहाँ पर खुलेआम 498A लगा दिया, मेंटेनेंस लगा दिया, डीबी में अधिकार मांग लिया, और इंट्रीम मेंटेनेंस की सबसे पहले अपील लगा दी गई। तो उसने इंट्रीम मेंटेनेंस ले लिया, और अगर ज़्यादा ही दूरी वाली जगह है, मतलब आपके ससुराल में और आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर, तो पत्नी ने केस ट्रांसफ़र करने की भी अपील लगा ली कि मेरा यहाँ तक आना जाना संभव नहीं है। तो पत्नी ने केस भी अपनी जगह पर ट्रांसफ़र करा लिया, और पता चलता है कि आप उस केस को लड़ने के लिए भी उसके पीहर जाने लगे, मतलब जहाँ पर केस ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद पत्नी के द्वारा अधिवक्ता के खर्च की भी मांग कर ली गई, अपने लिए खर्च की मांग कर ली गई, मतलब इंटरिम मेंटेनेंस की। तो आप अपना खर्च भी उठाते हैं, पत्नी का खर्च भी उठाते हैं केस लड़ने के लिए, और साथ में जो उसने आपसे मांग की है मेंटेनेंस की, आपको वो भी देना होगा। 498 हम अब ये मान लेते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ का होगा, कि वाइफ ने अगर अपील लगाई है तो वाइफ प्रूफ करेगी। लेकिन उन चीज़ों को फेस करने के लिए वो खर्च तो आर्थिक रूप से आप ही फेस कर रहे हैं, आपको ही समस्याएं खड़ी हो। तो यहाँ पर जो पत्नी करती है आपको उसके बदले में उस पर काउंटर केस करना चाहिए, ना कि आपको तलाक का केस करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपकी बदनामी कर रही है तो आपको मानसिक क्रूरता का आरोप लगाना चाहिए, मानसिक क्रूरता के आधार पर अपील लगाना चाहिए कि पत्नी के द्वारा इस तरह से या डराया धमकाया जा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगी या मैं सुसाइड कर लूंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें इनके बदले में बात करनी चाहिए, ना कि आपको तलाक का केस लगाना चाहिए। तलाक का केस लगाना मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन पे आ जाए कि जब ये सारी चीज़ें आप
फेस कर लें कि यहाँ पत्नी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। जब आप काउंटर केस करेंगे इस तरह से, जो पत्नी के द्वारा धमकी दी जा रही है, आपके साथ क्रूरता की जा रही है, पत्नी यहाँ पर जो जवाब देगी उसके आधार पर आपको आगे रिएक्ट करना चाहिए, ना कि आपको डायरेक्ट तलाक का केस लगाना चाहिए। तलाक का केस आपको जब लगाना चाहिए जब पत्नी के द्वारा इस तरह के लगाए हुए आरोप पत्नी उचित कारण दे, या उचित कारण नहीं दे पा रही, पत्नी गलत साबित हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप फिर यहाँ पर आप मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक ले सकते हैं। आप यहाँ पर डिसर्जन के आधार पर तलाक ले सकते हैं। मतलब आपके पास एक उचित ग्राउंड होना चाहिए, तब आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन जब आप खुद तलाक की अपील लगाते हैं तो आपको यहाँ पर मेंटेनेंस भी देना होगा। यहाँ आपने हर तरीके से पत्नी को सही साबित कर दिया। और जब आप इस तरह से वो सारे केसेस चलते हैं, साथ ही आप इस चीज में निर्भीक होकर फेस करें कि अगर पत्नी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो अब पत्नी आगे क्या करने वाली है। मतलब अगर पत्नी मायके चली गई तो आपको यहाँ पर तलाक की अपील ना लगाकर एक लीगल नोटिस का सहारा लेना चाहिए। लीगल नोटिस से आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आखिर पत्नी आगे करने वाली क्या है, और उस लीगल नोटिस का अगर जवाब देती है तो स्थिति क्लियर है, जवाब नहीं देती तो भी क्लियर है कि पत्नी के द्वारा जवाब नहीं दिया गया। तो ये लीगल नोटिस आपको आगे चलकर हेल्प कर सकता है, तो करता ही है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से सेफ साइड लेकर चलना चाहिए। और जब ये चीज़ें आप किसी भी प्रकार से रिएक्ट नहीं करेंगे, वह पीहर में एक लिमिट समय तक ही रह सकती है। ये एक फैक्ट है, चाहे लड़कियां माने या ना माने, लड़ झगड़ कर जाती हैं तो पीहर वाले ही बहुत जल्दी ये सलाह देते हैं कि तुम मेंटेनेंस की अपील लगा दो या तुम तलाक की अपील लगा दो। अगर मान लीजिए, अगर हम इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड करें, अगर 28 से 30 साल तक की लड़की है जो न्यू मैरिड है, शादी के 2-4 साल बीच में ही विवाद हुआ है, बच्चा नहीं है, तो उस केस में तो ये कंडीशन और जल्दी निर्मित होती है कि अगर यहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो हमारी बेटी आगे अपने जीवन में आगे बढ़े, तो मतलब दूसरे विवाह के लिए सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं चलना चाहिए, आपको इस तरह से कदम उठाना चाहिए। और अगर आप इस तरह से कदम उठाएंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं समझौते की स्थिति पे भी आ सकती है। अगर उसे साथ नहीं रहना है तो यहाँ पर फिर आप आपसी सहमति से तलाक की अपील भी लगा सकते हैं। और आपसी सहमति से जब तलाक की अपील लगाएंगे तो यहाँ पर मेंटेनेंस भी एक उचित तरीके से ही डिसाइड होगा, उचित राशि पर ही डिसाइड होगा। और जब आप तलाक की अपील लगाते हैं तो पत्नी का ये कहना होता है कि अब मैं इतनी राशि लूंगी, उसके बाद ही तुम्हें तलाक दूंगी, या मुझे इतना मेंटेनेंस तो मिलना चाहिए। फिर आप ये सोचकर कि हमारा स्टेटस जाएगा या हम कैसे भी कर इस चीज़ से निपटें, तो यहाँ पर आप उस राशि को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा विवेक का साथ लेकर, अपने दिमाग का या कोई अनुभवी अधिवक्ता की सलाह लेकर फिर आपको इस चीज़ में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि आपको सही गाइडलाइन मिल सके और सही तरीके से आप अपने केस को फेस कर सकें। लेकिन जो परिस्थितियां मुझे दिखती हैं मैं उस हिसाब से आपको वीडियो बना कर देती हूँ। और मुझे यहाँ पर ये गलती अधिकतर केसेस में, पति जब तलाक की अपील लगाता है तो वो कहीं ना कहीं खुद कह सकते हैं हम कि कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पत्नी को सही साबित करता है। और पत्नी के पास इतने हथकंडे हैं आज की तारीख में धाराओं को लेकर कि पत्नी इजीली आप पर चढ़ाई कर सकती है। तो यहाँ पर आपको सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, तभी आपको न्याय मिलना संभव है। अगर पत्नी जिस तरीके से आपको आरोप लगा रही है आप उसी का जवाब दीजिए, या उसमें जवाब मांगिए। कि अगर पत्नी ये कह रही है कि आपने कुछ गलत किया है तो आप एविडेंस की मांग कीजिए ना, लीगल लैंग्वेज में। कोई, मैंने सबसे पहले कहा कि अनुभवी अधिवक्ता का सहारा लोगे तो आपको कोई भी अनुभवी अधिवक्ता ये सलाह देगा कि आपको इस तरह से इसमें जवाब मांगना चाहिए। या पत्नी आरोप लगा रही है, सही है लेकिन गलत है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा था, तो आप उसको लीगल लैंग्वेज में जवाब दीजिए। तो वो वहां पर आपको उसी तरह से सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि आपको इस तरह से करना चाहिए कि आप ये सोचते हैं कि मैं पत्नी को नीचा दिखा दूंगा या मैं पत्नी को सबक सिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप पत्नी को सबक नहीं सिखा पाते, यहाँ पर फाइनेंशियली और जो हम कहें कि आर्थिक और सामाजिक रूप से आप दोनों तरीके से आप ही सबक सीखते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सही तरीके से जाना है तो आपको तलाक
की अपील बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आपको पहले सारी चीज़ें फेस करना चाहिए और जब आपको लगता है कि पत्नी कहीं गलत साबित हुई है तो आपको वहाँ पर क्रूरता के आधार पर तलाक लेना चाहिए। और अगर समझौता हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार काउंसलिंग में मैटर सॉर्ट आउट भी हो जाता है कि हो सकता है विवाद उस हद तक नहीं था या उस तरीके से नहीं था जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका परिवार बस जाए, लेकिन अगर परिवार बसने की स्थिति में नहीं है तो भी आपको सिस्टम से चलना चाहिए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों ही तरीके हैं, लेकिन तलाक की अपील लगाना कोई बेस्ट तरीका नहीं है, इसलिए इस बात को आपको सोचकर चलना चाहिए। और अब जब हम नए कानून के तहत बात करें तो 3 साल में मैटर सॉर्ट आउट होना ही है। तो आपको यहाँ पर ये भी नहीं घबराहट होना चाहिए कि अब तलाक का केस लगा दिया तो लंबे समय तक चलेगा, तो अब हम यहाँ पर समझौते की राशि देकर इस मैटर को कैसे भी ख़त्म करें। तो यहाँ पर आपको ये डर भी नहीं है। अब 3 साल से अधिक केस चलना ही नहीं है, तो अगर चलेगा तो जितनी घबराहट आपको होनी है उससे ज़्यादा पत्नी को होगी, क्योंकि अगर उसने इस मैटर को ज़्यादा लंबा खींचा और 3 साल में ये केस ख़त्म हो गया तो फिर उसको मेंटेनेंस से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो यहाँ पर घबराने की स्थिति पत्नी के सामने निर्मित कीजिए अगर पत्नी गलत है तो यहाँ पर आपको सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, फिर ही आपको रिलीफ मिल पाएगा। धन्यवाद।